अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है और मैं एज इंटर्निस्ट इंटर्न मेडिसिन में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन है, सर का दर्द, जो कि ख़ास करके औरतों में होता है। और मेजॉरिटी ऑफ द जो केसेस हम इमरजेंसी में डेली लाइफ में देखते हैं वो फीमेल्स के देखते हैं जो हेडेक के साथ आती हैं, सर के दर्द के साथ आती हैं। अब सर का दर्द की बहुत सी वजूहत हैं। सर के दर्द की वजूहत में से एक तो टेंशन है, स्ट्रेस है, माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है, कोई चोट लगी हो उस वजह से हो, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हो, आँखों के मसले की वजह से हो, गले के इन्फेक्शन, कान के इन्फेक्शन की वजह से हो। बहुत सी वजूहत है सर के दर्द की। लेकिन जो कॉमनली हम देखते हैं और जो डायग्नोज चीज़ें नहीं होती हैं इमरजेंसी में, ख़ास करके औरतों में, उसको हम बोलते हैं हार्मोनल हेडेक। हार्मोनल जो हेडेक है वो कॉमनली औरतों में देखा जाता है, हर एज की औरतों में। जब से औरत बालिग होती है उसके बाद उसकी शादी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान, या जब उसके जो माहवारी है वो बंद होती है, इन तीनों चारों स्टेजेस में औरतों में सर का दर्द पाया जाता है, जिसको यूजुअली लोग डायग्नोज नहीं कर पाते और एमरजेंसी में उसको टेंशन का हेडेक कहते कह के और पेन किलर दे के उसको जो है घर भेज देते हैं, या कहते हैं कि ये फंक्शनल पेशेंट है, ये शायद झूठ बोल रही है, या इसको सर का दर्द नहीं है, किसी स्ट्रेस की वजह से या घर के मसले की वजह से इमरजेंसी में दिखाने आ गई है अटेंशन सीकिंग के लिए। तो ये केस भी होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि औरतों में बहुत से हार्मोनल चेंजेस पाए जाते हैं, जिसकी फ्लैक्चुएशन की वजह से, ऊपर नीचे हार्मोन्स की वजह से सर का दर्द होता है और बहुत शदीद सर का दर्द होता है। आज हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो हार्मोनल हेडेक है। हार्मोनल हेडेक जो है वो औरतों में सबसे ज़्यादा कॉमन है। और जो हार्मोन्स है, एक केमिकल होते हैं हमारे जिस्म में, जो औरत की मैच्योरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, उसको बालिग बनाने के लिए वो जिस्म में प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। वो कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, उसकी फ्लक्चुएशन चलती रहती है। अब 3 स्टेजेस ऐसे हैं औरत की ज़िंदगी में जिसमें वो सर के दर्द का सामना करती है। एक, जब वो बालिग होती है और उसकी माहवारी के दिन आते हैं, जब तब उसको सर का दर्द होता है, वो भी एक हार्मोनल हेडेक है। वो एक केमिकल हार्मोन होता है हमारे औरत के जिस्म में, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। उसकी कमी हो जाती है माहवारी के दौरान। माहवारी के दौरान जब एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो औरत को सर का दर्द होता है, और वो इतना शदीद सर का दर्द होता है, वो दोनों जगहों पे होता है। वो दिल की धड़कन के साथ चलता है, उसके साथ फोटोफोबिया, मतलब कि रोशनी का पसंद ना आना, और आवाज़ें पसंद ना आना, शोर पसंद ना आना, अंधेरे में रहना पसंद करना, उसके साथ मतली का होना, दिल का ख़राब होना या मैदे की जगह पे दर्द होना, चक्कर आना, कमज़ोरी फील करना, ये सारी अलामत हार्मोनल हेडेक की है। ये माहवारी के दौरान जब एस्ट्रोजन कम होता है तब होता है। दूसरा, जब औरत की प्रेगनेंसी होती है तो पहले 3 महीनों में भी एस्ट्रोजन की मिकदार कम हो जाती है जिसमें, जिसकी वजह से हार्मोनल हेडेक होता है, और ये सेम सिम्टम्स होते हैं। तीसरा, जब औरत की माहवारी बंद होने वाली होती है, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं, 40, 45 या 50 साल में, तब ये है जो है एस्ट्रोजन बिल्कुल कम लेवल में हो जाता है। और माहवारी के बंद होने के बाद जब औरत बुढ़ापे वाली उम्र में जाती है तो उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं और उसको हार्मोनल हेडेक्स फ्रीक्वेंटली होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं जिसकी वजह से हार्मोनल हेडेक्स पाए जाते हैं, और ये यूजुअली डायग्नोसिस कोई भी नहीं बनाता है, इसको स्ट्रेस टेंशन हेडेक बना के डॉक्टर्स हजरात ट्रीट करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि डायग्नोज नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कॉमनली यूजुअली हम इसको स्ट्रेस समझ के पेन किलर दे के ट्रीट कर देते हैं। ये एक आम सर का दर्द नहीं है, ये हार्मोनल हेडेक है। इसका जब तक हम अच्छी तरह से इलाज नहीं करते या प्रिकॉशंस नहीं लेते इससे बचने के लिए, प्रिवेंशन नहीं लेते, तब तक ये हमें जो है बहुत तंग करता है। तो ये 3 स्टेजेस थी औरत की ज़िंदगी में जिसमें वो सर के दर्द का शिकार होती हैं। इसको कॉमन ज़बान में माइग्रेन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स माइग्रेन से मिलते जुलते हैं। अब इस चीज़ को ख़त्म कैसे किया जाए या बचा कैसे जाए? जब भी औरत की माहवारी का टाइम आए तो पानी से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, और जो भी चीज़ें हैं जो सर का दर्द करवा सकती हैं माहवारी में, जैसे कि डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल, कॉफ़ी ज़्यादा पीना, या ऐसी चीज़ें जो खाने से सर का दर्द बढ़ता हो उसको अवॉइड करना चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। उसके अलावा एक्सरसाइज, जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज हैं जैसे कि योगा है, या अगर वो आप नहीं कर सकते तो ब्रिस्क वॉक कर लें, इससे भी ये सर का दर्द जो है कम किया जा सकता है। उसके बाद ये चीज़ें जो हैं ये आपको इससे बचाएंगी। दूसरा, आपको ये याद रखना होगा कि
माहवारी से पहले आप पहले ही कोई पेन किलर्स जिसमें ग्रुप्स आते हैं जिसको एनसिड्स बोलते हैं, या ट्रिप्टान्स एक ग्रुप है दवाइयों का जो कि माइग्रेन और हार्मोनल हेडेक में फ्रीक्वेंटली दिया जाता है और बहुत ही अच्छे उसके इफेक्ट्स होते हैं। तो ट्रिप्टान्स और एनसिड्स वो आप कोई भी ब्रांड अच्छा ले सकते हैं उसमें, वो आप इस्तेमाल करें हार्मोनल हेडेक के दौरान। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा, एक्सरसाइज और जो भी चीज़ें खाने से आपका सर का दर्द बिगड़ता हो, जैसे कि कॉमनली चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट खाने इस्तेमाल करने से जो है ना सर का दर्द बढ़ता है, तो उसको अवॉइड कीजिए। और इसकी ट्रीटमेंट में हमें यही जो है एनसिड्स और ट्रिप्टान्स का हम ग्रुप देते हैं जिससे ये प्रिवेंट हो सकता है। बाकी हार्मोनल थेरेपीज़ भी होती हैं, वो उन लोगों में दी जाती हैं जिनमें एस्ट्रोजन के लेवल्स बिल्कुल कम हो और वो फ्लक्चुएट ना हो, बढ़े नहीं खुद ब खुद, और एस्ट्रोजन के लेवल्स हमेशा कम रहते हैं, वो एक अलग केस है। लेकिन जब वो खुद फ्लक्चुएट होते हैं, जैसे कि माहवारी के दौरान, प्रेगनेंसी के पहले 3 माह के दौरान, और मेनोपॉज मतलब माहवारी बंद होने के बाद जो है एस्ट्रोजन के लेवल कम होते हैं। लेकिन माहवारी बंद होने के बाद एस्ट्रोजन के लेवल फिर बढ़ते नहीं, उसमें हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं जो हड्डियों के लिए भी और हार्मोनल हेडेक्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो हमेशा औरतों में टेंशन हेडेक नहीं होता, हार्मोनल हेडेक भी हो सकता है। इसको टाइमली डायग्नोस करना, अच्छी हिस्ट्री से पता चल जाता है कि अगर हार्मोनल चेंजेस फीमेल में हो रहे हैं तो ये हार्मोनल हेडेक होता है। इसमें चिड़चिड़ापन, मूड चेंजेस भी औरतों में आते हैं, जिनको मैनेज करने के लिए हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा, एक्सरसाइज और जो ट्रिगर्स हैं खाने में, जैसे कि मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, उसको अवॉइड करना है। और हमें एनसिड्स या ट्रिप्टान्स जो ग्रुप है मेडिकेशंस का, उसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मल बॉडी का फंक्शन है जो कि हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने से होता है। तो ये यूजुअली हार्मोनल हेडेक ही होता है फीमेल में। अगर चेक इन चीज़ों के दौरान, जैसे कि प्रेगनेंसी, माहवारी या माहवारी बंद होने के दौरान हेडेक नहीं हो रहा, तो उसके बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जिसमें से एक टेंशन, क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन हेडेक, और कोई खुदा न खास्ता सर का दर्द ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, तो कोई उसके पीछे मसला या कोई कॉज और भी हो सकता है। तो इसको टाइमली डायग्नोस करना और प्रिकॉशंस लेने से, प्रिवेंशन लेने से हम इस सर के दर्द से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। तो उम्मीद है कि औरतों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनी होगी और अवेयरनेस होगी, ताकि वो इन हार्मोनल चेंजेस के दौरान इस सर के दर्द से परेशान ना हो और इससे बच भी सकें और इसके लिए ट्रीटमेंट भी ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी इम्प्रूवमेंट की नीड हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।